आवाज चेक कर लेना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत्य कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथराज श्री भजन रहस्य तदे रचयिता ओम विष्णुपाद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत्य कृपा की प्रार्थना करती हूँ। समस्त वैष्णवियों के लिए मेरा यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। तो हमने 64 भक्ति के अंग भी पढ़े और हमने ये भी पढ़ा, कल बहुत मुख्य बात थी कि दास सख्य वात्सल्य और श्रृंगार रस, कौन से भाव की तरफ हमारा आकर्षण हो रहा है, किस तरफ हम श्री कृष्ण की सेवा करें। श्री कृष्ण, फिर उनके बाद उस भाव संबंधी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे भाव के अनुकूल हैं और जो भाव में गति नहीं आगे बढ़ाती, वही रह जाती है, जैसे पीपल का वृक्ष इत्यादि है ना, गो पूजन, इनसे आगे भक्ति नहीं बढ़ेगी। पीपल के वृक्ष नीचे दिया जलाओ, डेफिनेटली जलाओ, क्या प्रॉब्लम है। वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, खुद भगवान ने गीता में कहा है मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, ये समझ कर जलाओ। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी मनोकामनाएं आ जाती हैं, बस जलाने के लिए जला देते, लेकिन पीपल के नीचे। और कभी कभी देखो बरगद, जो तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, जिस तुलसीदास चंदन घिस रहे थे, तो भगवान राम और लक्ष्मण एक बार चक्कर लगा के चले गए, तुलसीदास जी उनको नहीं पहचाने। फिर दूसरी बार आए तो देखो प्रेत उनका दर्शन कर रहा है, प्रेत उनका दर्शन कर रहा है। तो प्रेत दर्शन करके तो उसको योनि से मुक्त होना चाहिए था, लेकिन उसको अपना जीवन पूरा करना था जितने समय में प्रेत, उसके बाद उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो उसने ऊपर से क्या, तो बरगद के वृक्ष पे बैठा था ना। तो हम तो कहते हैं कि वृक्षों पे प्रेत योनि रहती है, प्रेतों को यदि, तो जो वृक्ष बहुत समय तक रहेगा, ज्यादा समय तक, तो प्रेत उसको ही पकड़ेंगे। प्रेत कोई गुलाब, चमेली, मल्लिका, यूही, यूथी इनके में नहीं जाएंगे। वो जो 400-400, 500-500 वर्ष तक जीवित रहते हैं। पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, जिसको बड़ का पेड़ भी कहते हैं, इसमें ये रहते हैं। भूत और प्रेत, ये जो आत्माएं दुर्बल होती हैं पाप करने के कारण, तो देखो बहुत से लोग जीवन में जीते हैं, लेकिन बचपन से ही बहुत कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं। आत्माएं लाखों करोड़ों भटक रही है जन्म लेने के लिए, परंतु जन्म के लिए पावरफुल सेल्स जो हैं वो होने चाहिए ना। तो कोई कोई तो गर्भ में ही मर जाता है, कोई थोड़े दिन बाद ही मर जाता है कि अरे भैया जो मॉल न्यूट्रिशन से कुपोषण के शिकार हो गए, इस तरह से बातें आती हैं सामने। तो माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, तो उस समय पिता और माता के घर का वातावरण और स्वयं उनके संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। माता पिता जैसे रहेंगे वैसा ही होगा। देख लेना, जो माँ बहुत अधिक टीवी वगैरह देखती है उसका बच्चा वैसा ही हो जाता है, और जो माँ अधिक ध्यान भजन पूजन में रहती है उसके, तो ये आत्माएं घूमती हैं
तो जो जैसा घर होगा वहाँ वैसी आत्मा जाएंगी। फिर हम लोग रोते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा वैसा है। अपने कर्म तो देखो, क्या किया था तुमने। इसी तरीके से अब जो हम कर्म कर रहे हैं उसका भी फल आगे है। अभी भी हम नहीं सुधर रहे, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। मरना तो है, अरे हम मर जाएंगे, दूसरों के लिए मरोगे क्या, अपने लिए मरो ना। अपने लिए तो जी करके आए थे। तो उस समय बहुत आवश्यक है कि अपने आप का करेक्शन कर लेना चाहिए। तो कल हमने बहुत सुंदर सुंदर बातें पढ़ी और अब उसके आगे हम पढ़ रहे हैं मेरे विचार से स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध हम शुरू कर रहे थे। यहाँ पे हमने पढ़ा था न्यास, मुद्रा, द्वारका का ध्यान और निज अभिलषित। अपनी मनचाही भजन के प्रतिकूल होने के कारण रागानुगा भक्ति में वर्जनीय है। तो हम जो रागानुगा भक्ति चाहते हैं उसमें न्यास, मुद्रा, द्वारका का ध्यान नहीं करना चाहिए। कहाँ तो ब्रज की भक्ति कर रहे हैं और कहाँ हम द्वारका के ध्यान में चले गए। वो बंशीदास बाबा की कथा सबको ही पता है, ये तो ज्वलंत उदाहरण है, जीता जागता। और थोड़े से सोचा कि चलो द्वारका होकर आते हैं, क्योंकि उसमें ब्रज की भक्ति में बहुत लगाव था। परंतु कहीं ना कहीं राधा जी को ऐसा लगा कि ये द्वारका चला जाएगा तो फिर ये वहीं का होकर रह जाएगा। तो गए भी, द्वारका में थोड़ा सा भाव आ गया, ब्रज में लौटे। राधिका जी ने कह दिया अब तू मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस विरह की अग्नि में वो जलकर दग्ध हो गए, ऐसा देखा जाता है। तो द्वारका का ये किसी ने मना नहीं किया कि वहाँ नहीं जाना है, जाओ। हमारे श्रीमन महाप्रभु गए, हमारे परम गुरुदेव गए, हमारे गुरु जी भी गए, सब जाते हैं। लेकिन बस भगवान श्री कृष्ण की वास स्थली है, इतना ही मात्र प्रणाम करके आ जाते हैं। क्यों गए? प्रणाम करने के लिए। तो आपने जहाँ जिसका ध्यान किया उसमें भक्ति मार्ग में बताया कि रुकावट आएगी। तो मुद्रा, न्यास और इन सब से हमारा रागानुगे भजन है। राग मार्गीय साधक। दीदी, हाँ दीदी, वो दशाएं हो गई थी, अगर रिवाइज हो रहा तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने ये 5 यहाँ से पढ़ना। ओके, सिद्ध रूपेण से पढ़ू ना? नहीं, शक्ति स्वरूप शक्ति की कृपा से 5 दशाएं पढ़ ली थी। ठीक है, हो गया तो दीदी जो नया पैराग्राफ नीचे हाँ 11, हाँ ठीक है, बराबर। ओके, स्वरूप शक्ति की कृपा से साधक श्री कृष्ण सेवोपयोगी चिन्मय देह प्राप्त करता है। और हमको आश्वासन दे दिया दृढ़। सोच लो भैया, देख लो हम क्या कह रहे हैं। स्वरूप शक्ति की कृपा से। स्वरूप शक्ति कौन? श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति श्री राधा जी। उनकी कृपा से क्या मिलेगा? साधक को श्री कृष्ण की सेवा के उपयोगी चिन्मय देह की प्राप्ति होगी। जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा, शरीर की कितनी है, कैसी कैसी गति है। यदि बहुत ही उसने कुकर्म किए हैं तो उसको यातनामय शरीर मिलता है और नरक मिलता है, क्योंकि इतनी यातना नरक में होती है वो इस शरीर से तो झेली नहीं जाएंगी। और यदि उसको चिन्मय देह मिलती है तो वो पुण्य देह मिलती है तो चला जाता है स्वर्ग में, चिन्मय देह मिलती है तो वैकुंठ में, और उससे भी ऊपर वो चला जाएगा तो निज गोलोक धाम में श्री राधा रानी के। तो वहां पर ही श्री कृष्ण रहते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण का बहुत विस्तार है। यदि हम चैतन्य चरितामृत पढ़ें अथवा लघु भागवतामृतम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि श्री कृष्ण का कितना, जैसे कि थोड़े बहुत तो हम लोग जानते ही हैं, जैसे कि खुद ही भगवान ने कहा है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ब्रह्मणो हम प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा, ब्रह्म मुझसे निकला है। कैसे निकला है वो देखो, तुम देख रहे हो ना, चिन्मय धाम ज्योति, वो मैं ही हूँ, वो ज्योति मुझसे निकल रही है। तो मेरी ज्योति वहाँ चमचमा रही है और तुम समझते हो कि वो मैं हूँ, वो ब्रह्म जो है वही भगवान है, और तुम उसको प्राप्ति करने की प्रयास करते हो। परमात्मा, मैं समस्त जितने भी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, करोड़ों करोड़ों जो ब्रह्मांड है, ये सब मुझसे चल रहे हैं, इसलिए मैं परमात्मा हूँ। तो फिर भगवान आ गए। फिर भगवान के कितने ही प्रकार के अवतार हैं। फिर भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं। बोलो, लीला अवतार, बोलो जल्दी से।
गुणा अवतार, सत्यावेश अवतार, लीला अवतार, शक्तावेश अवतार, गुण अवतार, फिर मनवंतर अवतार, युग अवतार और पुरुषावतार। इस प्रकार से 6 अवतार है भगवान के। 6 अवतारों में ये भगवान के जो स्वांश है भगवान के, वो कौन है? स्वांश भगवान के अंश हैं ब्रह्मा, ये भगवान के अंश हैं विष्णु इत्यादि। स्वांश सॉरी विष्णु नहीं, विष्णु भी कहते थे चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा भी कहा जाता है। और उनके स्वांश हो गए कौन कौन से? सब अवतार, मत्स्य, कूर्म, जितने भी दशावतार, 24 अवतार, और जिन अवतारों को हम गिन नहीं सके उसमें वो सब भी आ जाएंगे। जैसे भगवान का हयग्रीव अवतार है, भगवान का हयग्रीव हंस अवतार में 11 स्कंध में भगवान ने स्वयं हंस रूप में आकर के जब सनक सनन इत्यादि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछे कि आप अपना तत्व बताओ, बहुत कठिन प्रश्न पूछे, ब्रह्मा जी बोले मेरी सामर्थ्य नहीं है, तब हंस रूप में आए और ज्ञान दिया। हयग्रीव अवतार भगवान का, जिसको अश्वशिरा कहते हैं, जिसमें सिर, जब 11वां स्कंद आएगा हम ये सब पढ़ेंगे, जिसमें सिर अश्व का है। जब वेद चुरा लिए गए मधुकटभ दैत्य द्वारा, तब भगवान ने यही रूप धारण कर उनसे वेदों का उद्धार किया था। तो ऐसे भगवान, फिर भगवान का वैभव विलास है। कैसे है वैभव विलास? भगवान अपना ही ऑपुलेंस, कहाँ पे? द्वारका में, रुक्मणी इत्यादि के यहाँ पर जितनी रानियां हैं, पटरानियां हैं, महिषियां हैं, वहाँ इतने ही रूप धारण कर लेते हैं। और ब्रज में भगवान शत कोटि रूप, और वही उनका प्राभव, ये भगवान का विभुत्व है। प्राभव विलास क्या है? जो बलराम भैया है, नारायण है, ये भगवान का प्राभव विलास है। यही भगवान चतुर्व्यूह रूप भी धारण करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, 12 चतुर्व्यूह हैं जो अलग अलग स्थिति में, अलग अलग धाम में अलग अलग प्रकार से होते हैं। कभी शंख ऊपर होता है, कभी चक्र नीचे होता है, कभी गदा ऊपर होती है। तो जैसा धाम जैसी स्थिति होती है। तो भगवान अनेक अनेक रूपों में है। और हमको भी भगवान ने क्या कहा? तू जीव मेरा ही अंश है, तू कोई और नहीं है। जीव ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः, तू भी सनातन है मेरी तरह, बस मेरे को भूल रहा है। जिस समय हम मेरा स्वरूप जान लेगा, मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा। इस तरह से भगवान के अनेक अनेक अवतार हैं। कभी वो स्वयं रूप होते हैं, कभी तदेकात्म रूप होते हैं, कभी भगवान आवेश रूप होते हैं। तो इस तरह से चैतन्य चरितामृत में भगवान का विस्तार रूप से वर्णन है। सब किताबें रखी हैं, पुस्तकें रखी हैं, इनको खोलो और पढ़ो। चिन्मय देह प्राप्त करते हैं स्वरूप शक्ति की कृपा से। मधुर रस के साधक अंतः चिंतित देह में सदा आविष्ट रहते हैं। अंतः चिंतित देह, अंतः किस देह का चिंतन किया? मैं नित्य जगत में मंजरी हूँ, उसी में। तो मंजरी की सेवा क्या? जब मंजरी आएगी तो राधा जी भी याद आएंगे, प्रति कृष्ण याद आएंगे। वो तो वृंदावन में रहेगा, निकुंजों में रहेगा। वो कहाँ रहेगा? मानगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़ में जाएगा। तो जो वृंदावन वाटिकाएं हैं, उपवन है, भक्त वहीं पर रहेंगे, उन्हीं के चिंतन में। तो इस संबंध में पद्म पुराण में बताया गया है। तो इसमें विस्तार से बताया गया है। ललिता गाओ अच्छे से। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। आत्मा राम आत्मानं चिन्तये तत्र तासां मध्ये मनोरमां रूपयौवन सम्पन्नां किशोरीं प्रमदाकृतिं नानाशिल्पकलाभिज्ञां कृष्णभोगानुरूपिणीं प्रार्थिताम् अपि कृष्णेन ततो भोगपराङ्मुखीं राधिकानुचरीं नित्यं तत्सेवन् परायणां कृष्णात् अप्यधिकं प्रेम राधिकायां प्रपूर्वतीं प्रीतयनो दिवसं यत्नात् तयोः सङ्गं कारिणीं तत्सेवन् सुखात्वाद् भावे तत्सुखेन सुखावाद
भावेनातिषु निवृत्ताम् इत्यात्मानं विचिन्त्यैव तत्र सेवां समाचरे ब्रह्ममुहूर्तमारभ्य यावत्तु स्यान्महानिधि। महानिधि की महानिशि। महानिशि। तुम लोग को ध्यान से पढ़ने में क्या होता है? सदाशिव नारद जी से कहने लगे। कौन? शिव जी ने कहा है सदाशिव। सदाशिव और कारण अर्णवशाही, इन दोनों के ही मिलित अवतार है अद्वैताचार्य। तो सदाशिव किससे कह रहे हैं? नारद जी से। क्या कहने लगे? हे नारद सुनो, उसी अपराकृत वृंदावन धाम में, कौन कह रहे हैं? भगवान शिव, जो गोपेश्वर महादेव बनकर के बैठे हैं। भगवान शंकर गोपेश्वर महादेव बनकर बैठे हैं। ब्रज में जरा बताओ तो कौन कौन से शिव जी हैं वृंदावन में? महादेव और पिपलेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, चक्रेश्वर, रंगेश्वर, कामेश्वर, गोपेश्वर, भूतेश्वर, रंगेश्वर और आशीश्वर महादेव और बनखंडी महादेव भी है उधर। बनखंडी महादेव वृंदावन में बनखंडी महादेव भी हैं। तो इस तरह से ये चिंतेश्वर महादेव, हाँ चिंतेश्वर महादेव है। चिंताहरण, चिंताहरण, चिंताहरण महादेव है। तो इस तरह से लगभग 12 महादेव बहुत प्रसिद्ध हैं। ये ब्रज में रहते हैं। चक्रेश्वर महादेव, हाँ चक्रेश्वर तो हो गया, ठीक है। तो मानसी गंगा के पास। तो अब ये सदाशिव बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? ये तो शिव जी भगवान जब भगवान जन्म लेंगे तब आ जाएंगे, जब भगवान रास करेंगे तब आ जाएंगे। इनसे रहा ही नहीं जाता कृष्ण के बिना। कोई कहेगा अरे ये तो पार्वती के साथ विलास करते हैं। और सदाशिव तत्व जो वो बहुत डिफरेंट है। सदाशिव तत्व कृष्ण के स्वांश ही है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहे न भावा। जो शिव से द्रोह करता है और मेरा दास बनता हुआ, कि हम तो भगवान कृष्ण के दास हैं। इसी चक्कर में जब काक भुषुंडी थे, वो शंकर जी को नहीं मानते थे, उनको काक क्यों नहीं मिली? लेकिन शंकर कौन है? भगवान के अधीन है। भगवान की अधीनता में इस संसार की प्रलय इत्यादि क्रियाएं कर रहे हैं। भगवान के कहने से वो भगवान के विरोध में भी काम करते हैं, शंकराचार्य के रूप में। सदाशिव तत्व, अद्वैताचार्य, इनके ही कहने से, शालिग्राम की पूजा से। तो सदाशिव तत्व ने क्या किया है? शालिग्राम की पूजा करी है, जिसके कारण स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो इन बातों को समझना चाहिए। कामेश्वर महादेव, हम जाते हैं इधर कामवन में, वहां पर भी इन सब की महिमा भी बहुत डिफरेंट है। ये तो हो गए ब्रज के। लेकिन जब इन्हीं को ज्योतिर्लिंग में जाया जाएगा तो 12 ज्योतिर्लिंग है, इनकी महिमा भी कम नहीं है। शंकर जी की प्रसन्नता से कृष्ण की प्राप्ति होती देखी गई है। शंकर जी की प्रसन्नता से कृष्ण की प्राप्ति होती है। किन्हीं किन्हीं प्रसंगों में दुर्गा देवी की प्रसन्नता से भी कृष्ण की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखना चाहिए। तो वहां पर ऊपर बहुत बड़ा कनेक्शन है, और हम यहाँ पर बैठ करके मूर्ख लोग फालतू में झगड़ा करते हैं। वहां पे सारी व्यवस्था है और अपनी व्यवस्था से चल रहे हैं। जब हम मूर्खताएं करते तो हमारे ऊपर अरे हनुमान जी भक्त है तो पागल है, छोड़ो ना इसको। हनुमान जी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, मूर्ख है, समझता ही नहीं है। तो ब्रज भागवतम ग्रंथ पढ़ते हैं तब ये स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। यदि तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो साउथ के राजा की प्रशंसा की गई, क्योंकि इसने बहुत अधिक पूरे की पूरे राजोपचार से भगवान की सेवा करता है। उसके बाद फिर इंद्र की, इंद्र के बाद ब्रह्मा, शंकर, प्रहलाद, क्रम से पांडव, उद्धव, यदुवंशीय, सब इन सब की क्या क्या स्थितियां हैं। तो हमारे जो भक्त हैं
प्रेम पर भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमातुर भक्त, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त कौन है? जल्दी बोलो, पहले भी डिस्कस किया है। अमरीश महाराज जी। महाराज अमरीश। ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज, प्रहलाद। प्रेमी हनुमान जी, प्रेम पर उद्धव जी। पांडव, पांडव। और प्रेमातुर उद्धव। उद्धव जी। तो अब बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं, हे नारद सुनो, उसी अपराकृत वृंदावन धाम में उन्हीं, देखो शंकर जी कह रहे हैं, पर किया अभिमानी कृष्ण की प्रियाओं के बीच तुम अपने स्वरूप का इस प्रकार भावना करो। सदाशिव, बहुत सुंदर। आज हमारा सौभाग्य है, आज की बात हमारे हृदय सम्राट, हमारे हृदय में भावों का सम्राट बनकर आएगी। ध्यान से सुनो। सदाशिव नारद जी से कह रहे हैं, नारद कुंड देखा है ना, वहां नारदीय गोपी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हंस रूप में वहां उपदेश दे रहे हैं। कहां पर? जल्दी से बताओ। दीदी गोवर्धन में। अरे नारद। हाँ, गोवर्धन के कहां पर? दीदी चकलेश्वर महादेव की थोड़ा सा उधर। नहीं उधर जा। नहीं, अरे नारदीय कुंड है ना। दीदी इसके पास है कुसुम सरोवर के सामने। हाँ, वहां पर। और वहीं पर तो हंस रूप में उपदेश दिया चारों कुमारों को। वहीं पर ये निम्बार्क संप्रदाय वाले उसको अपना मानते हैं। निम्बार्क संप्रदाय वाले हंस अवतार को मानते हैं। तो तुम क्या करो, ये जो उनके पास जाओ, जो कृष्ण की प्रियाएं हैं, स्वकीय भाव वाली नहीं, परकीय भाव वाली। उनका विवाह तो गोप से हुआ है, परंतु उससे उनका मन नहीं लगता। उनका मन तो स्थिर हो गया है भगवान श्री कृष्ण में। ऐसी प्रियाओं के बीच में तुम जाओ और तुम अपने स्वरूप की इस प्रकार भावना करो, मैं अतिशय सुंदर हूँ, सुंदर रूप वाली हूँ, यौवन संपन्न, बहुत यंग हूँ, मेरे आगे सारी विश्व सुंदरियां फेल हैं। इतनी सुंदर किशोरी, अद्भुत मेरे मुख से लावण्य निकल रहा है। मेरे अंदर एक छोटी सी बालिका, कोई भी ब्रज गोपी ज्यादा से ज्यादा 14 वर्ष तक, 15 तो बहुत हो गया, अपना इसी रूप में, जिसका किसी ने स्पर्श तक नहीं किया है, एक बात। दूसरा, उसने किसी कृष्ण के अलावा किसी और का ध्यान नहीं किया है। एकदम निर्मल शुद्ध दिव्य सुंदरी हूँ और दिव्य रूप यौवन संपन्ना, आनंद स्वरूपिणी, किशोर रमणी हूँ। आनंद स्वरूपी, हंसती खिलखिलाती। क्यों? राधा जी का बल है मेरे अंदर। जो किशोरी जी हैं, उनकी दासी हूँ मैं। इससे किशोरी जी के बहुत सारे गुण और भाव मेरे अंदर संचरित हुए हैं उनकी कृपा के कारण। तो नारद जी तुम ध्यान करो, मैं किशोर बालिका हूँ। कृष्ण को आह्लादित करने के लिए विविध प्रकार की शिल्प कलाओं की विशेषज्ञ हूँ और बहुत सारी कलाएं आती हैं। 64 कलाओं में तो प्रवीण कृष्ण भी है। हमारी श्री राधा जी तो सर्वज्ञ है। सांदीपनी मुनि के यहाँ 64 दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने 64 विद्याएं सीखी, उसमें शिल्प भी सीखा, आर्ट भी सीखा, भू खनन, पृथ्वी पर खनन, पुरातत्व, इस पृथ्वी के नीचे कौन चीज प्राचीन है, हीरा की खाने कहाँ पर है, सोने की खाने कहाँ है, वो सब भी भगवान ने सीखा। खाट बुनना भी सीखा, कशीदाकारी भी सीखी, मंदिरों का निर्माण, वास्तु जिसको बोलते हैं, वो भी सीखा या सीखने का अभिनय किया। 64 दिन में 64 विद्या। इसी प्रकार से राम के लिए भी कहा गया है। तो राम आप गए क्या? हमने तो सुना है कि आप छोटे से बड़े हुए, उसके बाद विश्वामित्र आप ले आए। अरे नहीं, सुनो ना, मैं गया था। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई,
अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के रह गए रघु अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान श्री राम ने छोटे सी समय में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। और सांदीपनि मुनि क्या 64 दिन में विद्या क्या सीखी? सांदीपनि मुनि ऑलरेडी मधुमंगल और मैया पहले से वहां चली गई है, बहन बेटी भी चली गई है नांदी मुखी। अब एक बेटा जिसको जो कि बचपन में मर गया था, दक्षिणा के रूप में उसको सांदीपनि मुनि ने मंगवा लिया। उज्जैन में इस चीज के हमें दर्शन होते हैं। तो इन कलाओं का विशेषज्ञ हूं मैं, शिल्प इत्यादि, क्योंकि बिना कला के वहां पर कुछ होगा नहीं। इसलिए यहाँ पर कोई भी एक आर्ट अपने में डेवलप कर लो, या तो रसोई में दक्ष हो जाओ, या वहां पर माला बनाने में दक्ष हो जाओ। आप देखते हो ना, मथुरा मठ में जाते हो, रामन प्रभु माला बनाते रहते हैं, माला बनाने में दक्ष हो जाओ, अथवा मार्जन करने में दक्ष हो जाओ। भगवान ने भोजन किया, उमा दीदी का हम बताते, प्रातः से खड़ी हो जाती थी, सुबह दोपहर शाम भगवान के बर्तन आते थे उनको साफ करती थी, और बड़े ही प्यार से डिफरेंट उमा दीदी जैसी रसोई मैंने नहीं देखी कहीं भी। जब पूज्यपाद बावन गोस्वामी महाराज की तिरोभाव तिथि होती थी, तब दीदी बहुत प्रकार के व्यंजन बनाती थी, नवीन व्यंजन। या फिर व्यंजन बनाने में एक्सपर्ट हो जाओ, या व्यंजन में भी चलो, अरे ये वाला व्यंजन है, पुए हैं वो तो इनके हाथ के खाएंगे भगवान जी, अरे खीर है वो तो इनके हाथ की बहुत अच्छी लगती है। या फिर भगवान के हार है वो बनाओ, भगवान के बाल हैं वो बनाओ। कितने ही प्रकार की सेवाएं हैं, उनमें दक्ष हो जाओ तो जो यहाँ पर है साधन जैसा है वैसी वहां पर सिद्धि होगी। तो आपको समझो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, ऐसी वैसी नहीं हूँ, नहीं तो वहां पर स्थान ही नहीं मिलेगा। श्रीमती राधा की नित्य अनुचरी हूँ, मैं तो उन्हीं की मेड सर्वेंट हूँ, श्री राधा जी की। जो मुझे आज्ञा देंगी वही मैं काम करूंगी। नंदालय चली जाएंगी, अमृत हस्ता किशोरी जी वहां पर भोजन कराएंगी और मुझसे कहेंगी ये कपड़ा ला दे, ये तवा पहुंच दे, चलिए बर्तन घिस के दे दे। हजारों प्रकार की सेवा मुझसे करेंगी, जो कहती जाएंगी मैं करती जाऊंगी। श्री कृष्ण की परम प्रिय बल्लभा भी माने प्रिया ही होता है। परम प्रिय बल्लभा श्रीमती राधिका को श्री कृष्ण के साथ संगम करवाकर सदा सुखी होंगी। बस जो कृष्ण इधर उधर रहते हैं, मेरा काम है निकुंज यूनो रतकेली सिद्ध या याली भी युक्ति रपेक्षणिया तत्राति दाक्षात अति बल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो निकुंज में हमारे जो यूथ हैं दोनों युगल बिहारी, उन दोनों को मैं रति केली सिद्धई, रति कला में, उनको रति कला में वो क्या है दक्ष है, उसको अनेकों प्रकार की युक्तियां आती हैं, अनेकों प्रकार के उपाय जानती है कैसे इन दोनों को मिलाए, जिसमें उसको दक्षता हासिल है। तो मैं उन दोनों को मिलाऊंगी और उन दोनों को सुखी करके मैं सुखी होंगी। अतएव ये कौन कह रहे हैं? सदाशिव नारद जी से ध्यान रहे। अतएव दोनों के संभोग के लिए, मिलन के लिए कृष्ण द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी, कृष्ण मुझसे प्रार्थना करेंगे मुझे राधा से मिलने देना, तो मैं क्या कहूंगी? मैं यह सोचकर वैसे संभोग से दूर रहूंगी कि वास्तव में वह संभोग कृष्ण इंद्रिय प्रीति करना होकर आत्मेंद्रिय प्रीति कर अपने सुख के लिए नहीं होगा। तो मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की जो वांछा है वो क्या है? श्री राधा जी के साथ मिलन में। इसमें मेरे सुख की दूर दूर तक लालसा नहीं होगी। अरे कितना सुंदर होगा, इतने सुंदर श्याम सुंदर हैं, कितने सुंदर अद्भुत भगवान श्री कृष्ण। ध्यान करो उनका, घुंघराली अलके सुंदर आंखें जिनमें से अद्भुत प्रेम माधुर्य टपकता है, सुंदर सा तिलक है और मोर पंख है, मकराकृति कुंडल है जिनकी चमक
गंडस्थल कपोलों पर आ रही है। गले में एक सुंदर सी वैजयंती माला पहन रखी है। नील वर्ण है भगवान का। पीताम्बर, छीना छीना पीताम्बर जो कि लह रहा है। वक्षस्थल एकदम चौड़ा है। हाथ भुजाएं एकदम सुगठित है, बलिष्ठ है। और जब चलते हैं तो उनकी चलन इतनी मनोहारी है ना। उनकी हलन भी मधुर है, उनकी चलन भी मधुर है, उनका सब कुछ मधुर है। तो मेरी तो बहुत इच्छा होगी। हरे कृष्ण दंडोत बोलो मीरा। मीरा लुभा गई, लेकिन नहीं, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। मैं अलग से कृष्ण से नहीं मिलूंगी। आत्मेंद्रिय नहीं है कृष्ण से मिलन के लिए मेरा। मैं तो राधा जी की प्रीति के लिए ही कृष्ण को लाऊंगी। कभी कभी राधा कहेगी, कृष्ण आज कितने कठिन संघर्षों में इसने हमको मिलाया है, थोड़ा इसको पुरस्कार तो दे दो ना। क्या पुरस्कार? इसका आलिंगन करो। वो भाग जाएगी, मैं भाग जाऊंगी। मुझे कृष्ण का आलिंगन नहीं चाहिए। कृष्ण जो श्री राधा जी का आलिंगन करते हैं, उसी आलिंगन का अंकन मेरे हृदय में हो ही जाता है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कभी भी कृष्ण का सुख नहीं चाहूंगी, किशोरी जी के चरणों में ही पड़ी रहूंगी। तो कृष्णेंद्रिय प्रीति करना होकर आत्मेंद्रिय प्रीति कर, यानी कि ना कृष्ण के लिए ना अपने लिए, राधा जी के लिए ही मेरा होगा। अतः कृष्ण प्रियतमा श्रीमती राधिका की अनुचरी और सदा के लिए सेवा परायण रहकर हमेशा हमेशा अष्टकाल संपूर्ण लीलाओं में मैं उनकी अनुवर्तनी होकर मैं कृष्ण की अपेक्षा भी श्रीमती के लिए अधिक प्रेम रखने वाली हूँ। ऐसी प्रार्थना करो नारद। नारद देखो, पुरुष पुरुष से ये बात कह रहा है। प्राप्ति तो गोपी भाव से होगी। इससे कभी भी किसी स्त्री पुरुष का चक्कर मत, पुरुष स्त्री स्त्री पुरुष ये सब मत करो। ये एकदम घृणास्पद चीज है। शरीर है। भगवान तो किसी भी, भगवान प्रसन्न नहीं होते क्या? बानरों से प्रसन्न नहीं हुए क्या भगवान? जिसने जैसी प्रार्थना करी, गजेंद्र पर हाथी पे प्रसन्न नहीं हुए क्या? ऐसे कितने उदाहरण आते हैं। जब भगवान उन पर कृपा करते हैं तो देह और शरीर पर मत जाना, नहीं तो सांसारिक वासनाएं हो जाएंगी और जीवन सर्वदा के लिए नाश हो जाएगा। दिव्य प्रेम में रहना हमेशा। तो प्रेम रखने वाली हूं मैं किशोरी जी के चरणों में कृष्ण की अपेक्षा थी। मैं प्रतिदिन प्रीति और यत्न पूर्वक श्री राधा और श्री कृष्ण का परस्पर मिलन करने में तत्पर रहूं, हमेशा अलर्ट रहूं, कैसे मिलन कराऊं, तथा उस मिलन के द्वारा दोनों के सुखवर्धन रूप सेवानंद में निमग्न हो जाऊं। दोनों मिल रहे हैं और यही मुझे सेवा का आनंद होगा और इसी में मैं निमज्जित रहूं। इस प्रकार विशेष रूप से अपने स्वरूप की भावना करके अप्राकृत वृंदावन में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर, अंतिम श्लोक का अर्थ है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर जब तक महानिशा उपस्थित नहीं होती, यानी कि दोनों का मिलन नहीं होता, तब तक सुष्ठु रूप से मानस सेवा करनी चाहिए। तो जब तक हमारी वहां उपस्थिति नहीं हो जाती, तब तक नारद मानसी सेवा करो। तो जो स्थिति नारद ब्रह्म कुंड में ब्रह्मा जी, शंकर जी गोपीश्वर महादेव रूप में, नारद जी नारद कुंड में दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं और हमको 1 मिनट में मिल जाएगा। वारी मनुष्य बुद्धि, वाह! कहां से हो जाएगा? हमको तो ये मिल गए, हमको तो वो मिल गए। हृदय की शुद्धि करो, तब ये चीजें प्रकट होंगी। सबसे बड़ी जो लेबोरेटरी है वो हमारा मन है, जहाँ हमें देखना पड़ेगा इस मन में क्या क्या भर रहा है।
इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी सबसे बड़े साधक के रूप में यहाँ पर आए और उन्होंने मन शिक्षा में बताया, अरे मन तू बहुत भागता है, जो कुछ है मन का है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, नो बडी कैन लीड मी रादर देन मी और माई गुरुदेव और वैष्णवगण। हमेशा ध्यान रहे। कितना समय हुआ है? 1:41 बन 1:40 हुआ है। ठीक है, आज यहीं पर विराम दूंगी, मेरे को बहुत दूर जाना है। कल सिद्ध देह से पढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारा साधक देह। कल सिद्ध देह का चिंतन करेंगे, सिद्ध देह में ऊपर क्या होगा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति के अंग और उसके बाद फिर श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा दीदी, हरे हाँ। कृष्णा दीदी, भगवत नाम। हाँ, दीदी सुष्ठु रूप से का क्या अर्थ है? किसका? सुष्ठु रूप। सुष्ठु, अच्छी प्रकार से, दीदी सुष्ठु रूप। अच्छी प्रकार से, वेल, परफेक्टली वेल। हरे कृष्ण दीदी, गुरुदेव की जय। दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में यथायोग दंडवत प्रणाम। भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ की जय। श्री रूप गोस्वामी की जय। श्री रूप मंदिरी की जय। दीदी 50 हो गए अपने भक्ति के अंग। 51 है श्री कृष्ण के लिए ही समस्त चेष्टाओं का करना। 52 है शरणापत्ति। शरणागति 53 की शरणापति। शरणापत्ति। हाँ ठीक है, शरणापत्ति। बात, हाँ बात एक ही है। हाँ। 53 भगवत प्रिय पदार्थ एवं तुलसी का सेवन। भगवत प्रिय पदार्थ 54 और किसका सेवन? तुलसी का सेवन। तुलसी, ठीक है। हाँ। और 54 भक्ति शास्त्र सेवन। भक्ति शास्त्र ना? हाँ जी। हाँ, तो भगवान के जो प्रिय पदार्थ हैं, तुलसी इत्यादि, तो कोई भी ऐसा ना करे। मैं कितने लोगों को देखती हूँ, अरे तुलसी हटाओ, हम नहीं खाएंगे, सीधा थप्पड़ मार दो, तेरे को ये भी नहीं मिलेगा खाने को। चल, तुझे मालूम है तुलसी की महिमा क्या है? चल निकाल, साइंस पढ़, साइंस में देख तुलसी जी को कितना साइंटिफिक बताए, तब उसको पढ़ाओ कि बहुत होशियार समझता है ना या समझती है। देख तुलसी की महिमा, उठा गूगल, क्या लिखा है उसमें। तो भगवान के प्रिय पदार्थ और भगवत शास्त्रों का सेवन। सेवन मतलब पढ़ना। मथुरा सेवन। मथा आते जाते रहना। 56 वैष्णव सेवा। 57 यथाशक्ति सामग्री जुटाकर भक्तों के साथ भगवान के झूलन आदि महोत्सव करना। हाँ, भक्तों के साथ तो झूलन इत्यादि जो महोत्सव हो, जितना भी यथा सामर्थ्य सामग्री जुटा करके वहाँ ले जाना। नियम सेवा का आदर। हाँ, यानी रोज आने को, डेली के रोज, हाँ, जो प्रातः काल से जो भी नियम सेवा है, सुबह दोपहर शाम, वो करते रहना चाहिए। और जन्माष्टमी के अवसर पर यात्रा करना। हाँ, धाम में जाना। अच्छा, जन्म यात्रा। 60 श्री मूर्ति चरण सेवा में प्रीति। दीदी 10 हो गए। चार और है गए, उनको पढ़ दो। ठीक है दीदी। रसिकों के साथ श्री भागवत के अर्थों का आस्वादन करना। भागवत की टीकाओं का, अर्थों का, रसिकों और भावुकों के साथ। 62 सजातीय भाव स्निग्ध एवं अपने से उत्तम भक्तों का संग करना। हम बार बार, बोलती। हाँ, हमेशा अपने से उत्तम का करना।
निम्न किया तो निम्न ही चले जाओगे। पहले देखो मैं जिसके साथ जा रही हूँ उसमें मुझसे ज्यादा भक्ति है कि नहीं। स्निग्ध सजाती है, सेम भाव वाले हों। कभी भी ऐसा मत कर देना, अरे भैया हम तो वो श्रृंगार रस के थे और वो सख्य रस के थे, वो विजातीय कभी नहीं हो सकते, नहीं तो रस में भंग हो जाएगा। वो रस वाले ही हैं। विजातीय कौन होते हैं? जो भक्ति नहीं करते। ये सब सजाती हैं। कृष्ण की भक्ति पांचों रस वाले सेम ही रस के हैं। तो यदि हम श्रृंगार रस में हैं और यदि कोई हमें सख्य रस का उपासक मिल गया तो क्या हम उसके साथ नहीं जाएंगे? ये उन्नत साधक है, सख्यता में भी उसने अपनी सिद्धता हासिल कर ली है, तो हम उसका भी साथ करेंगे। उन्नत होना, अब वो अपने स्वरूप में सिद्ध है। तो यदि ऐसा नहीं होता तो नारायण गोस्वामी महाराज कभी भी वल्लभ संप्रदाय के भक्तों को रूप गोस्वामी तिथि में नहीं बुलाते। आज भी बसंत लाल जी आते हैं, धीरज शास्त्री आते हैं, और ये सब वल्लभ संप्रदाय के सिद्ध हस्त, यानी कहना चाहिए कि भागवत में पूरे डूबे हुए हैं। दीदी कभी कभी अपने को जो हमको पता है हमको इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ ज्ञान, फिर भी उनके साथ में हमको जाना पड़ता है। तो पड़ता है, नहीं होता ना, पड़ता है, फिर तो पूरा जीवन जीना ही पड़ता है। हमें सिलेक्टिव होना होगा, छोड़ना पड़ेगा। पड़ता है तो इसमें तुमने अपने मन की सुनी ना, शास्त्र की नहीं सुनी। जो लोग भी ये कहते हैं ना हमें पड़ता है, तो मन की सुन रहा है, परिस्थितियों की सुन रहा है, शास्त्र की नहीं सुन रहा। हमें तो कभी कुछ नहीं करना पड़ता। जी आप हम लोगों को साथ में लेके जाती तो तुम आप तो ऊंचो, हम तो ऐसे हैं, तो फिर तो क्या मैं तुम्हें डूब जाती हूँ क्या? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि तुम में मुझ में अंतर है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। उतना ही तो साथ होता है कि हम ट्रेन में चले गए या हम कहीं दर्शन करने चले गए, पर ऐसा थोड़ी है कि मैंने दिन रात साथ किया, दिन रात हम बैठे रहे। ऐसा तो तुम भी नहीं करोगी, कोई भी नहीं करता है। कोई तुम्हारे साथ चला गया, उसका संग मत करो, उसके साथ खाना पीना रहना ये सब नहीं करना है। संग में तो ट्रेन में भी तो कितने लोग बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अटैच्ड नहीं होना है और उनकी बातें नहीं सुनना है। वार्तालाप कम करो। कितने ऐसे लोग हैं, मैं ही जब यहाँ पे ग्रंथ का अनुवाद करती थी, मुझसे ही कितने लोग कहते थे, अरे क्या इसमें लगी रहती हो, थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा दुनिया देखो, थोड़ा सा ये देखो। ये सब तो जीवन में बहुत लोग आएंगे, ऐसे ही मिलेंगे सब। अपने को दृढ़ होना है। जब तक ये चल फूट, तू है कौन मेरे जीवन में, तू है क्या, तू गुरु है क्या, तू वैष्णव है क्या, तू मेरे को क्या सिखाएगा सिखाएगी, अपना काम कर। अपने मन में ऐसे ही रखना चाहिए। जस्ट टर्न अप डेफ ईयर्स, डोंट लिसन एनी पर्सन। दीदी हम कहीं जाते हैं तो जैसे अकेले दर्शन करने जाते हैं, कहीं पर चलो आज इच्छा है कि चलो कहीं पर हाजी भजन करने चले जाए अकेले, फिर भी फिर सब बातें बनाते तो अकेली चली गई, तुमको छोड़ के चली गई। ये तो सुनना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तुम्हारे हृदय में हरे कृष्णा मुस्कुरा करके बस मुड़ जाओ, ये तो सुनना ही पड़ेगा। कांटों में गुलाब को खिलना है, एक दिन कृष्ण अपने आप ही ऊपर उठा देंगे। फिर सामने वाले की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी तुमसे एक शब्द कहने की। अभी क्योंकि वो तुमको तुमको अपने लेवल का समझता है, इसके लिए तुमसे कह देता है। और यदि मैं अकेली गई तो तुम मुझसे कभी कह पाओगे कि आप अकेले चले गए? थोड़ा सोचोगे ना। इतना पूछ सकते हो कहाँ गए थे, हम भी साथ, लेकिन सुनाने की भावना से नहीं करोगे। थोड़ा कहोगे हमको भी ले चलते तो अच्छा था, ऐसा। फिर है नाम संकीर्तन, ये 60 श्री मथुरा ब्रज मंडल। हाँ हो गया 64 जी। लास्ट में मथुरा, श्री मथुरा ब्रज मंडल में बात करना। ठीक। श्रीमद् भागवत, तो ये भक्ति के 64 अंग हैं। इनको ग्रुप में पहले भी डाला था, फिर से डाल सकती हो। ठीक है दीदी, डाल दो। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। हाँ दीदी मुझे ना प्रसाद आया था, जैसे चंबा साइड मंदिर है कि कार्तिक जी का,
तो वहाँ से प्रसाद आया। मुझे पति मेरे फोर्स कर रहे थे कि इसे खा ले, तो मैंने तो नहीं खाया। फिर ही खाना चाहिए था ना? नहीं खाना चाहिए था। हाँ, फिर मैंने ना लिया और मैंने इनको नहीं बताया, मैंने गाय को डाल दिया। ठीक किया, सही किया, बहुत सही किया। अरे कोई कोई तो ऐसे है कि खाली श्रृंगार रस मधुर वृंदावन का ही प्रसाद लेते हैं, और कृष्ण के जैसे बल्लभ इत्यादि भाग का भी प्रसाद, अपनी भावनाओं का ऐसा संरक्षण करते हैं। अपनी भावनाओं का प्रोटेक्शन करना है, हमें रक्षा करनी है, जितनी निष्ठा होगी उतना। जल्दी जल्दी करिए श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, आपने कहा था कि अनुराधा दीदी आज जो उन्होंने कल अध्याय पढ़ा था, प्रथम अध्याय, उसको कुछ पॉइंट्स में बोलेंगी। बोलो। तो वो बोल देना पहले जी। अनुराधा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। श्री गुरुदेव की जय, श्री महाराज की जय, समस्त रूपानुकुरु परंपरा की जय, श्रद्धेय स्वामी की जय। दीदी, आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, श्री व्यास देव की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथायोग्य दंडवत प्रणाम। तो आज हम नवम स्कंद के प्रथम अध्याय वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुदिन की कथा सुन रहे हैं। तो उसके मैंने 11 पॉइंट्स बनाए हैं, उसी को ही थोड़ा छोटा करके। तो सबसे पहले पॉइंट में हम पढ़ेंगे वैवस्वत मनु वंश का वर्णन। दूसरा, वैवस्वत मनु द्वारा पुत्र उत्पत्ति के उद्देश्य से यज्ञ करवाना। तो इनके 10 पुत्र हुए, इसमें ध्यान रखना। और इक्ष्वाकु वंश, जिसमें भगवान श्री राम आए हैं, सूर्य इनके आराध्य देव हैं, इक्ष्वाकु वंश। और कृष्ण आए चंद्रवंश में। तो नवम स्कंद के अंत में चंद्रवंश का वर्णन होगा। ये इक्ष्वाकु वंश का वर्णन हो रहा है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन ये मत समझना ये गीता मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, पहले मैं इसको वैवस्वत को सुना चुका हूँ, वैवस्वत मनु को मैंने इक्ष्वाकु को भी सुनाया है। इस तरह से वर्णन गीता में दिया गया है। थर्ड पॉइंट, आप सन वैवस्वत मनु का वशिष्ठ जी से व्यतिकरण, मतलब पुत्र की जगह पुत्री प्राप्ति का क्या कारण, उसकी जिज्ञासा होता। वशिष्ठ जी द्वारा इला कन्या को पुरुष बनाने की कामना से भगवान विष्णु की स्तुति। फिफ्थ, राजा से क्या कारण था वो पुत्र की कामना से पुत्री कैसे आ गई, जबकि पुत्र आना था? इला की जगह सुदुम कैसे हो गया, ये बताओ। ये वो अभी वो बताएंगे दीदी, अभी वो पॉइंट्स बता दीजिए। ठीक है। राजा से पत्नी ने चेंज कर दिया। योगी जी कुछ कह रहे हैं? मतलब पत्नी ने जो होता था उससे लड़की के लिए प्रार्थना करी। हाँ, चुपचाप से आके प्रार्थना करी आई। सही बात है, कोई तरह से एकदम। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। इतना ही उत्तर देना था। देखो तुमको तुरंत उत्तर देना था अनुराधा, तुम इतना सा उत्तर दे नहीं पाई। ठीक है दीदी। क्या ठीक है दीदी, इतना कैसे नहीं आया तुम्हें? नहीं दीदी, एक्चुअली अभी इनको एक्सप्लेन करना है 2-2 लाइन्स में करके, तो इसलिए मैंने नहीं, तुमको तुरंत ये बताना चाहिए था, तुरंत उत्तर देना चाहिए था। दीदी आगे से ध्यान रखूंगी। तो बिना पढ़े तुम उतने भी उत्तर नहीं दे सकती, तो सोचो। पढ़ो। तो फिफ्थ है, राजा सुदिन का अनुचरों के साथ अखेट पर जाना। छठा, अखेट नहीं होता, आखेट बोलो। शिकार पर जाना। शिकार पर जाना। श्री सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा उस स्थान के विचित्र गुणों को बताना। और फिर पुरुरुवा पुत्र की प्राप्ति। 8th, सुद्युम्न द्वारा अपने गुरु का स्मरण। 9th, वशिष्ठ जी द्वारा शंकर जी की आराधना। 10वां, सुद्युम्न द्वारा राज्य करना। और 11th, सुद्युम्न का वनगमन। तो इसमें हमारा सबसे पहले वैवस्वत मनु वंश का वर्णन हुआ है। तो उसमें ब्रीफिंग से ही मैंने किया है कि भगवान की नाभि से, जैसे हम सब अवगत है, ब्रह्मा जी का जन्म। ब्रह्मा जी के मन से मानस पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि की पत्नी दाक्षायणी के गर्भ से कश्यप जी हुए। और कश्यप तो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र हो गए कश्यप। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप की मैया थी दाक्षायणी। और इन कश्यप और अदिति से
कौन हुए? 12 आदित्य, इंद्र, उपेंद्र, ये सब देवता कश्यप और अदिति से हुए। अदिति से हो गए दैत्य, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप इत्यादि। तो जो नवा है स्कंध, उसमें प्रमुख रूप से वंश का ही वर्णन है और इसका विस्तार मिलेगा हरिवंश पुराण में। तो इतना वंश का वर्णन करने से क्या होगा कि भगवान के वंश का वर्णन पढ़ने से श्रीमद् भागवत में फलश्रुति बताई गई है कि सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। विवस्वान की पत्नी संज्ञा से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जिन्हें श्राद्धे मनु भी कहते हैं। और जो श्राद्धे मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा से पहले सुद्युम्न का जब से, जो अब हम पढ़ेंगे दूसरे में, कि किस प्रकार से वैवस्वत मनु ने संतान उत्पत्ति के लिए मित्रा वरुण यज्ञ करवाया। तो पहले वैवस्वत मनु निसंतान थे और पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से वशिष्ठ जी के कहने पर उन्होंने मित्रा वरुण यज्ञ कराया। उनकी पत्नी पुत्री की कामना रखती थी और फिर लेकिन जो युग के, और इसीलिए उसी कामना को पूर्ति हेतु उन्होंने जो यज्ञ के पुरोहित होता थे उनसे कहा कि आप अपनी प्रार्थना उनके सामने रखी। और होता नहीं फिर जब वो सामग्री दे रहे थे याज्ञकुंड में, तो वो पुत्री प्राप्ति के उद्देश्य से दी और जिसके फलस्वरूप ईला नामक पुत्री प्राप्ति हुई। और फिर वैवस्वत मनु तो पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, पर पुत्री प्राप्ति होने पर अप्रसन्न होकर उन्होंने वशिष्ठ जी से उसका कारण पूछा। तो उन्होंने बोला कि श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ये जो किया है वो आपके जो पुरोहित है या पुरोहित होता के गलत सामग्री डालने से हुआ। फिर वशिष्ठ जी ने गलत सामग्री से कि गलत मंत्र के कारण? यज्ञ पुरोहित दीदी गलत मंत्र के कारण। तो फिर तुमने सामग्री क्यों बोला? दीदी वो स्लिप हो गया एकदम से, क्योंकि जो होता है, जो आपने बताया था दीदी, समझाया था कि होता जो है वो ऋग्वेद के होते हैं और वो देवताओं का आह्वान करते हैं। जी हाँ, होता, उद्गाता, ये सब यज्ञ के 4, और अधर्व्यू, होता, उद्गाता, अधर्व्यू, और चौथा कौन सा होता है? ब्राह्मण। ये 4 कौन कौन? ऋत्विज होते हैं दीदी। हाँ, ऋत्विक, होता, उद्गाता, ऋत्विक और धर्व्यू, ये 4 होते हैं। तो होता जो मंत्र को आह्वान करता है, मंत्र बोलने वाला होता कहलाता है। तो उसने मंत्र पुत्र की बजाय किसके बोल दिए थे? पुत्री के। तो वशिष्ठ जी द्वारा ईला कन्या को पुरुष बनाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। वशिष्ठ जी की स्तुति से प्रसन्न होकर ईला नाम की कन्या को ही भगवान विष्णु ने सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुरुष में परिणत कर दिया। फिर राजा सुद्युम्न एक बार शिकार करते करते मेरु पर्वत की तलहटी के सुकुमार वन में पहुंचे। जहाँ पहुंचते ही सुद्युम्न और उनके जितने भी जन थे सभी का लिंग बदल गया, सभी नर से नारी बन गए, घोड़ा भी घोड़ी बन गया। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने उस स्थान के विचित्र गुण को बताया कि इस प्रकार से वो स्थान भगवान शंकर और पार्वती जी के विहार स्थली है। और एक बार क्या हुआ, एक बार बहुत सारे ऋषि, अनेक दीप्तिमान ऋषि भगवान शंकर के दर्शन के लिए पधारे और उस समय अंबिका वस्त्रहीन थी। तो स्त्रियों, तुम वापस पूरी कथा ही सुना रही हो, है ना? पॉइंट में बोलो दीदी। हाँ, तो फिर वहाँ पर फिर उन्होंने शरीर को ढक लिया और इस प्रकार से फिर पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कहा, मेरे अतिरिक्त कोई भी यहाँ पर आएगा फिर वो स्त्री शरीर में परिणत हो जाएगा। तो फिर वहाँ पर जब इस प्रकार से राजा सुद्युम्न रहने लगे वहाँ पर स्त्री शरीर में, तो एक बार चंद्रपुत्र बुध का आगमन होता है। और चंद्रपुत्र बुध जब उनको देखते हैं, बड़ी सुंदरी स्त्री को देखते हैं, तो वहाँ पर फिर वो वहाँ ही उन्हीं के आश्रम, मतलब जहाँ पर बुद्ध रहते थे उन्हीं के आश्रम के आसपास ही विचरण कर रही थी। तो बुद्ध के हृदय में उनके साथ रमन करने की इच्छा हुई और फिर इस प्रकार से उन दोनों के पुरुरुवा नामक पुत्र। और फिर एक बार सुद्युम्न अपने गुरु जी का स्मरण कर रहे थे और इस प्रकार से जब वशिष्ठ जी ने उनकी सोचनीय दशा को देखा तो बड़े दुखी हुए और उनको पुनः फिर पुरुष रूप प्राप्त कराना चाहते थे। फिर इसके लिए उन्होंने शंकर जी की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, ये 1 मास तक पुरुष
शरीर में और एक मास्तक इसी शरीर में आपका शिष्य रहेगा। और इस प्रकार फिर आगे प्रभु जी इस प्रकार से एक मास पुरुष बनते तो शासन और जब स्त्री बनते तो छिप जाते थे, परंतु ऐसे संतुष्ट नहीं। इससे उनके 3 पुत्र हुए, भाई विमल। ठीक है, हम अनुराधा विराम लेते हैं, तुम सेम कथा ही दोबारा कह रही हो। उनका आगे मन का मन हुआ वांछा कृपा सिंधु हाँ ठीक है, पॉइंट्स का मतलब खाली एक एक पॉइंट में बताना था, तो फिर से तुम उसको एलेबरेट कर रही हो। ठीक है, कीर्तन। दीदी बोलेगा गीता। हरे कृष्णा जी। हाँ गाइए रेवती दीदी। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सद्गुरु गुरु भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं अपने श्री गुरु जी निकलेला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोदश शिष्य भक्ति विदात तेरह गोस्वामी जी की चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। जय प्रश्न विष्णुपाद अष्टोदश शिष्य भक्ति विदात नारायण मिश्र महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। अपने दीदी मधु खंडेलवाल दीदी गुरु आचार्य को प्रणाम करती हूँ और सबको यथायोग दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं नित्यानंद प्रभु का कीर्तन बोलूंगी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्त वृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शोनि निचाय नगरे बेड़ाय अधम पतित जीवेर तारे तारे गिया हरे नाम महामंत्र विच्छेद गिलाय जारे देखे तारे कहे दंत श्रन दरी हमारे किनिया लहो बोलो गोरी हरि इति बले नित्यानंद भूमि गरी जाय सोनारे पर्वत जिन तुलाते लोटाय अवतारी जात रतीन जनी मिल लोचन बोले से पापी पेलो आर गे तो अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शोनि विचार नगरे बिड़ाय जय नित्यानंद जय गौरी हरि सतीनंद जय गौरी हरि जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम ठाकुर लोचन दास ठाकुर जय लोचन दास ठाकुर लोचन दास ठाकुर जय लोचन दास ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अर्थ भी पढ़ दीजिए, क्या लिखा है उसमें? क्रोध शून्य परम आनंद स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु जी की जय हो, जो अपने भगवता के अभिमान को भी त्याग कर स्वयं नगर नगर में भ्रमण कर रहे हैं तथा अदम व पतित जीवों के घर घर जाकर उन्हें हर नाम महामंत्र प्रदान कर रहे हैं।
मैं जिसे भी देखते हैं उसी से अत्यंत ही दीनतापूर्वक कहते हैं, अरे भाई तुम मात्र एक बार गौर हरि बोलकर मुझे खरीद लो। ऐसा कहते हुए जब वह प्रेम में आविष्ट होकर जमीन पर गिर जाते हैं तथा लौटने लगते हैं तो ऐसा जान पड़ता है मानो कोई सोने का पहाड़ धूल में लौट रहा हो। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, ऐसे दयालु श्री नित्यानंद प्रभु जी के श्री चरण कमलों में जिसकी रति नहीं हुई उसका दुर्लभ मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला गया। हरे कृष्ण। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल 1:30 हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी,